हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिखा भक्ति धारा में। आप सभी लोगों को इस पावन मास यानी कि अगहन मार्गशीर्ष मास की हार्दिक शुभकामनाएं। 20 नवंबर 2025 यानी कि बहुत ही शुभ तिथि है, जिस दिन अमावस्या और गुरुवार लक्ष्मी यानी अगहन गुरुवार लक्ष्मी पूजा का विशेष दिन है और दोनों का संयोग बहुत ही दुर्लभ है। मार्गशीर्ष महीने के गुरुवार को महालक्ष्मी व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। ये व्रत विशेष रूप से उन भक्तों के लिए फलदायी है जो पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ इसे करते हैं। इस दिन की पूजा और व्रत से घर में धन, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस व्रत से जुड़ी कथा अत्यंत प्रेरक और शिक्षाप्रद है, जो ये दर्शाती है कि केवल भक्ति, श्रद्धा और नियम पूर्वक पूजन से ही देवी माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं। तो आज हम आपको अपने इस वीडियो में गुरुवार अगहन माँ लक्ष्मी की पूजा की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं और आपको अमावस्या की व्रत कथा पहले ही हमने वीडियो अपलोड कर दिया है। आप उसे अगर श्रवण करना चाहें तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, मैंने अपलोड कर दिया है, आप उसे श्रवण कर सकते हैं। इस समय आपको हम देवी लक्ष्मी की अगहन माह की पौराणिक व्रत कथा गुरुवार की सुनाने जा रहे हैं। तो कथा के अनुसार प्राचीन काल में भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में भद्रशिवा नाम का एक पराक्रमी राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी सूरज चंद्रिका सुंदर, सुलक्षणा और पतिव्रता थी। राजा और रानी को 7 पुत्रों और एक कन्या का वरदान प्राप्त हुआ, जिनमें कन्या का नाम श्यामबाला रखा गया। एक दिन महालक्ष्मी जी के मन में सोचा कि यदि वे इस राजा के राज प्रसाद में निवास करें तो उसकी संपत्ति दुगनी होगी और राज्य में जो है खुशहाली फैलेगी। इसके विपरीत गरीब के घर रहने से उसका धन केवल व्यक्तिगत उपयोग में खर्च होगा। इस विचार से उन्होंने स्वयं को वृद्ध ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण करवाया और हाथ में लाठी लेकर रानी के द्वार पर पहुंची। रानी के दासी ने वृद्ध स्त्री का नाम, धर्म और कर्म पूछने पर माता ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है और मेरे पति का नाम भुवनेश्वर है। आपकी रानी पिछले जन्म में एक गरीब वैश्य की पत्नी थी। अत्यधिक गरीब के कारण जो है उनके घर में कलह होती थी और उनका पति उनको मारता था। इससे तंग होकर वो घर छोड़कर जंगल में भटकने लगी। तब मैंने उन्हें महालक्ष्मी व्रत करने की कथा सुनाई। उसने व्रत किया और मेरी कृपा और से उसकी दरिद्रता दूर हो गई और उसका घर धन धान्य से भर गया। आज उसी कन्या का जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह व्रत करना भूल गई है, सो मैं उसे याद दिलाने आई हूँ। दासी ने वृद्ध स्त्री के प्रति सम्मान प्रकट किया और व्रत की विधि जानने के लिए उत्सुक हुई। माता ने विधि पूर्वक व्रत करने की आज्ञा की जानकारी पूर्ण दे दी और उसकी महिमा सुनाई। इसके बाद माता वहां से चली गई। रानी अपनी ऐश्वर्यपूर्ण स्थिति में के घमंड में भरी हुई थी। दासी ने जो कथा सुनाई उसे सुनकर रानी ने बुढ़िया रूपी माता पर अपमान किया। देवी ने रानी के अपमान से संतापित होकर वहां से प्रस्थान किया। रास्ते में उन्हें श्यामबाला मिली, जिन्हें उन्होंने व्रत की विधि बताई। श्यामबाला ने श्रद्धा पूर्वक व्रत किया और फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उनका विवाह हुआ। श्यामबाला के व्रत से प्राप्त ऐश्वर्य और धन दौलत ने उसे और उसके परिवार को सुख समृद्धि दी। वहीं रानी का घमंड उसे हानि में डालने लगा और उसका राज्य तथा वैभव नष्ट हो गया। अनेक दिनों तक रानी दुर्दशा में रही। अंततः रानी ने श्यामबाला के माध्यम से अपने आप को सुधारने का निर्णय लिया और मार्गशीर्ष माह के अंतिम गुरुवार को स्वयं भी महालक्ष्मी व्रत किया। इस बार देवी की कृपा से उसे पुनः राजपाट, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई। कथा में ये भी वर्णित है कि श्यामबाला ने अपने मायके से लौटते समय थोड़ा नमक अपने घर लाई थी। भोजन में नमक डालने पर पति ने कहा कि यही मायके से लाई हुई सार है। इस सरल घटना के माध्यम से ये संदेश मिलता है कि विवेक, धीरज और विनम्रता से जीवन के हर कार्य में सफलता और संतोष मिलता है। इसी प्रकार दूसरी कथा भी है। दूसरी कथा में बताया गया है कि एक गरीब ब्राह्मण नियमित रूप से भगवान विष्णु की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर विष्णु जी उसे दर्शन दिए और वर मांगा। ब्राह्मण ने निवेदन किया कि वह अपनी गृहस्थी में लक्ष्मी जी का वास चाहता है। विष्णु जी ने उसे बताया कि एक स्त्री जो मंदिर के सामने उपले पट थापती है वही लक्ष्मी जी हैं। उसे अपने घर आने का निमंत्रण देना चाहिए। ब्राह्मण ने उनकी आज्ञा अनुसार महालक्ष्मी व्रत किया। 16 दिनों तक व्रत और 16 दिन रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद लक्ष्मी माता से उसे धन धान और वैभव से परिपूर्ण तक किया। इस घटना के बाद से मार्गशीर्ष माह के गुरुवार को ही महालक्ष्मी व्रत की परंपरा प्रारंभ हो गई थी। कथाओं से स्पष्ट होता है कि महालक्ष्मी केवल श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक किए गए पूजन से प्रसन्न हो जाती हैं।
इस व्रत से भक्तों के घर में सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य और शांति की प्राप्ति होती है। तो मार्गशीर्ष माह के प्रत्येक गुरुवार को व्रत करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और देवी माँ की कृपा हमेशा बनी रहती है। इस प्रकार से कथा पूर्ण हुई। आप लोगों को वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी, वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना व सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और नए वीडियो की जानकारी चाहते हैं तो बेल आइकन का बटन अवश्य प्रेस कर दें। राधे राधे।